रौरे मन के जोहार और जेके स्टडी चैनल में रौरे मन का स्वागत है। तो रौरे मन कैसन है का आशा करी थी तोहिन रौरे मन बेस होबा है ने और तोहिन अपन अपन घर में ठीक होबा और अच्छी रीति से पढ़ाई करत होबा है नहीं। तो आज हम इन जो देख भाई उतने दिन तो देखत रही MCQ है नहीं और रौरे मन बेस रिस्पॉन्स देला जो MCQ का सेट रहे या फिर मॉडल सेट रहे या प्रीवियस क्वेश्चन का सेट रहे, हर एक चीज़ में तोहिन एकदम बेस रिस्पॉन्स देला है नहीं। तो आज से हम थोड़ा क्या कह भाई रिवीजन टाइप से हम आज से कर भाई, ठीक है। आज से हम जो शुरू कर थी वो है कि नागपुरी व्याकरण, ठीक है। नागपुरी व्याकरण का रिवीजन हम कर भाई। वैसे नागपुरी व्याकरण से क्लास हो ही चेक है, जो भी क्लास नहीं देखा वो मैं प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो के देख सकेला है नहीं। वैसे जो आज से जो रिवीजन करा थी वो भी परीक्षा ले काफ़ी उपयोगी हुई और काले की रिवीजन में का होवेला कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक होवेला पॉइंट होवेला उस पर डिस्कस करल जाएला, ठीक है। तो बिना देरी कर आज कर जो सेशन है के क्लास है के रिवीजन क्लास है के ओके शुरू करा थे, ठीक है। तो आज हम जो देखबे जो पॉइंट है के जो टॉपिक है के वो है के तो इनकर नागपुरी ध्वनि और वर्ण विचार से संबंधित, ठीक है। नागपुरी ध्वनि और वर्ण विचार से संबंधित आज का टॉपिक है कि, ठीक है। तो हम इन पॉइंट पॉइंट करके देख भाई, ज़्यादा इकर डीपली तरीके से नहीं करा थी, एक बस रिवीजन तरीके से है ने। काले कि ज़्यादा डीपली कर भाई तो क्लास पूरा बोर हो जावे है ने। तो यह खातिर बस संक्षेप में जो मेन पॉइंट कर बात है कि उकर पे ध्यान देवे के है नहीं। चल शुरू करा थी अगला देखबे हम इन। तो ई है के वर्ण विचार से संबंधित जो भी पॉइंट है के मुख्य बात है के वो है के है नहीं। तो सबसे पहला का हम इन देखिला कि ध्वनि होवेला का है नहीं, ध्वनि का मतलब का होवेला। तो ध्वनि का जो मुख्य बात का होवेला आवाज, इकर जो अर्थ का होवेला आवाज। ध्वनि का मतलब हो सामान्य अर्थ अगर हम इन देखबे तो कर होवेला आवाज जो हमिन कर मुख से निकलत है वो के हमिन ध्वनि कहिला। अगर परिभाषा के तौर पे देखबे तो का कहल जाएला कि सृष्टि में जड़ और चेतन से निकले वाला हर किस्म कर आवाज ध्वनि कहल जाएला। मतलब हम इनका चेतना से मतलब मन से जो भी आवाज निकलेला हम इनका मुख से वो का होवेला ध्वनि होवेला। और ध्वनि का जो मतलब निकलेला असल में जो मतलब निकलेला जो भी हमिन बोला थी, जैसे एखन हम तोहिन से का करत थी बात करत थी तो हमार मुंह से जो ध्वनि निकलत है उकर कुछ ना कुछ मतलब है नहीं। और इके हमिन विचार विनिमय के रूप में इके प्रस्तुत करत थी है नहीं। विचार विनिमय का होवेला, विचार विनिमय होवेला बातचीत जो हमिन एखन करत थी है नहीं। तो इकर माने यह हुई जो चेतना से जो मन से जो निकलेला आवाज उके ध्वनि कहल जाएला। तो उकर बाद मुख्य बात में ये देखबे कि ध्वनि केते प्रकार के होवेला। तो जो ध्वनि होवेला वो दो प्रकार कर होवेला, एगो सार्थक ध्वनि और एगो निरर्थक ध्वनि, ठीक है। तो निरर्थक ध्वनि का होवेला सबसे पहले देखबे सार्थक ध्वनि। सार्थक ध्वनि का मतलब होवेला व्यक्त ध्वनि, मतलब जो मनुष्य मन कर मुख से जो निकलेला जेकर कोनो माने होवेला कुछ अर्थ होवेला उके हमिन सार्थक ध्वनि कहिला। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल गेलौ, राम स्कूल जात रहे। तो ई का होला उकर कुछ मतलब होवत है नहीं, कुछ जो मुख से निकलत है उकर कुछ न कुछ अर्थ निकलत है, सार्थक ध्वनि निकलत है। तो इकर माने यह होला। उकर बाद जो दूसर है कि निरर्थक ध्वनि उके हम इनका कहिला अव्यक्त ध्वनि कहिला, ठीक है। अव्यक्त का मतलब जेकर कुछ व्यक्त ना करल जाए, जो भी बात होवेला जो मुख से ध्वनि निकलेला उके हमिन व्यक्त करेला। और जो भी आवाज निकलत है उकर से कोई व्यक्त ना होवी, कोई मतलब ना निकली, वो का होवी अव्यक्त होवी, निरर्थक ध्वनि होवी। जैसन चराई मन कर आवाज, जानवर मन कर आवाज उकर माने कोई ना हो कुछो नहीं होवेला, उकर मतलब ही नहीं हम इन समझ पाई है नहीं। तो वो है के निरर्थक ध्वनि, ठीक है। उकर बाद में ये भी कहल जाएला
कि ध्वनि व्यक्त ध्वनि के विचार विनिमय का साधन कहल जाला, है ना। जैसे लेखन में बता लो कि व्यक्त ध्वनि का होवेला, सार्थक ध्वनि का होवेला, तो यह है कि जो विचार विनिमय में बातचीत करे खातिर हमें जो ध्वनि का इस्तेमाल करल जाएला वो कि हमें सार्थक ध्वनि या व्यक्त ध्वनि कहबे, है ना। उकर बाद में देखबे हमें परंपरागत ध्वनि समूह, ठीक है। परंपरागत माने पूरे प्रचलन, मतलब पुराने समय से परंपरा के साथ जो चला रहा है ध्वनि समूह, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो उसमें यही कह रहा है यहाँ पे आपका कि नागपुरी ध्वनि के समझे के लिए आर्य भाषा कर ध्वनि के समझे की जरूरत है के। तो आर्य भाषा ध्वनि का है के जो हमिनकर हिंदी जो होवेला वो हमिनकर का है के आर्य भाषा होवे, है ना। तो उकर माध्यम से हम इन समझबे कि नागपुरी ध्वनि का होवेला, ठीक है। तो हिया कहत है कि वैदिक भाषा में 52 ध्वनि मन आहे, इकर में 13 स्वर और 39 व्यंजन होवेला, ठीक है। 52 ध्वनि मतलब जो हम इन का खा ग घ, का खा ग घ, आ ई जो पढ़ीला, है ने, वहे होवेला ध्वनि मन, ठीक है। 52 ध्वनि मन होवेला। तो इकर में जैसन का बता लो कि 13 स्वर होवेला। तो यहाँ स्वर ध्वनि का होवी जो मूल स्वर है हम इनकर वह के आ ई उ री, ठीक है। और जो संयुक्त ध्वनि का होवेला ए ओ ए औ, है ना। मतलब ये होता है हिंदी का आर्य भाषा का ध्वनि होता है। तो इसके माध्यम से हम लोग जानते हैं कि ये नागपुरी ध्वनि में भी इन सब बातों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला देखिए, अब हम लोग देखेंगे व्यंजन ध्वनि। अभी स्वर्ण ध्वनि देख लिए, अब हम लोग व्यंजन ध्वनि देखेंगे, जिसमें पहला देखेंगे स्पर्श व्यंजन, ठीक है। जिसका स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जो हमारा मुख होता है, कंठ होता है, तालु होता है, उसका स्पर्श के द्वारा जो ध्वनि निकलता है उसको हम लोग स्पर्श ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क ख ग घ अंगा, ये क्या है, कंठ से निकल रहा है, यहाँ से आपका कंठ से निकल रहा है, क ख ग घ अंगा, ये यहाँ से आपका कंठ से निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे च छ ज झ, च छ ज झ, मतलब जो तालु है हम लोग का उस पे स्पर्श होके ये ध्वनि हम लोग का निकलता है। उसके बाद यहाँ ट ठ ड ढ न, ये मूर्धन्य ध्वनि है, ठीक है, मूर्धन्य ध्वनि है। तो यहाँ से ये ध्वनि निकलता है। और यहाँ त थ द ध न, त थ द ध न, मतलब हमारा जो तालु है, हमारा जीभ है, वो दांत, हमारा जो दंत है उसके स्पर्श के माध्यम से ये ध्वनि निकलता है। और यहाँ पे है लास्ट है ये प फ ब भ म, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो लिप है, हमारा जो ओंठ है, ओंठ के संपर्क से जो ध्वनि निकलता है वही होता है ये प फ ब भ म। ये सब हमारा क्या हुआ, ओंठ का जो स्पर्श के माध्यम से जो ये सब ध्वनि निकल पाया, तो वही क्या है आपका स्पर्श व्यंजन, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर भी मैं आप सबों को हिंदी के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ ये नागपुरी वर्ण विचार को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये नागपुरी के बारे में। अब नागपुरी उतना देरी हम लोग आर्य भाषा के माध्यम से समझे, अब हम लोग नागपुरी के माध्यम से समझते हैं। इसमें कहा जाता है कि नागपुरी लिखित में देवनागरी लिपिकर प्रयोग होवेला, मतलब जो हम लोग वर्तमान समय है उस पर हम लोग नागपुरी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और देवनागरी लिपि किसकी है, हमारी हिंदी की, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि लिखने में देवनागरी लिपि का इस्तेमाल मुख्यतः होता है। और यहाँ पे ये पॉइंट कह रहा है कि ए औ और री, इसका व्यवहार नागपुरी में लिखने के लिए नहीं किया जाता है। कौन कौन, याद रखिएगा, परीक्षा के बेसिस पे इसको आप लोग देख सकते हैं, ए औ और री को, ठीक है। हम लोग इसको नागपुरी लिखने में इसका इस्तेमाल नहीं होता है।
तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ए के जगह पे कौन सा वाक्य का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया जाता है, वाक्य का प्रयोग किया जाता है, वो देखेंगे। जो ए है ये हम लोग लिखते नहीं हैं, लेकिन इसका उच्चारण जो आता है उस पर हम लोग आई करके हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और उसको जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये जैसे अगर हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो जैसे ऐसा लिखेंगे, जिसमें ए का उच्चारण हो रहा है, बट यहाँ पे हम लोग आई का इस्तेमाल करके जैसे लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार औ, इसका इस्तेमाल नहीं होता है लिखने में, लेकिन औ को हम लोग अ और उ के मिलन से जो शब्द बना, वाक्य बना, माने उसको लिखते हैं औ। जैसे मौलिक, भौलिक, ठीक है, भौगोलिक, माने इस तरह से जहाँ पे औ का प्रयोग होगा वहाँ पे हम लोग औ लिखते हैं। उसी प्रकार री में हम लोग री लिखते हैं हिंदी में, और जैसे रीनू, ऋतु, है ना, ऋतु हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, है ना, लेकिन हम लोग नागपुरी में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए इतना आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे, ये था ये वर्ण का। अगला जो रहेगा वो आपका विशेषता रहेगा, ठीक है। जो भी हम लोग देखे वर्ण, उसका अगला भाग जो होगा विशेषता से संबंधित होगा। जितने भी आज मैंने आप लोगों को बताया वो रिवीजन के तौर पे है, ठीक है, जो परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा, अगर हल्के में लीजिएगा तो आप खुद इसका जिम्मेदार होंगे, है ना। तो इसलिए पॉइंट टू पॉइंट आपको मैंने बताया है वर्ण क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इसके माध्यम से और एक सूचना मैं देना चाहता हूँ, अब हर रोज़ करंट अफेयर 10 बजे सुबह को आएगा, ठीक है। और हो सके तो जीएस का भी क्लास 10:30 बजे होगा, और आपका ये नागपुरी का जो क्लास का जो टाइमिंग है वो 11 बजे ही रहेगा, ठीक है। तो आज के क्लास कहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपना ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।